आप में से हर किसी के दिमाग में ये सवाल तो आता ही होगा कि आज से हजारों साल पहले लोग कैसी जिंदगी गुजारते थे। तो आइए हम उन्हीं सिविलाइजेशन के बारे में बात करें। एक ऐसी सरजमीन में खुश आमदीद जहाँ तहजीब के तौर पर हम जानते हैं कि ये सबसे पहले परवान चढ़ी थी। मैं जिक्र कर रहा हूँ मेसोपोटामिया का, जो दजला और फुरात के दरियाओं के दरमियान वाक़या है। इसने तारीख की इब्तदाई और सबसे ज्यादा बाअसर तहजीबों में से एक को जन्म दिया है। मेसोपोटामिया एक पहली ऐसी कम्युनिटी थी जहां लोगों ने इकट्ठा रहने का आगाज शुरू किया, जहां लोगों ने काश्तकारी की नई नई टेक्निक अपनाई, जिससे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया। न सिर्फ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया बल्कि जहां से लोगों को एक तालीमी रुझान आया, जिससे लोगों ने लिखने पढ़ने और बातचीत करने के तरीके सीखे। मेसोपोटामिया यह है जहां सबसे पहले मिट्टी की ईंटें बनाने, लोगों की रिकॉर्ड रखने, खतूत और कानून की शुरुआत हुई। मेसोपोटामिया में जैसे जैसे कम्युनिटी बनती गई, हुक्मरानों का निजाम उभरता आया और फिर हर शहर के लिए हुक्मरान और कानून बनाए जाने लगे। मेसोपोटामिया की तारीख देखें तो ये कवानीन आपको पत्थरों पे लिखे हुए मिलेंगे, जिनका मकसद नज़्म नस्ब और इंसाफ को बरकरार रखना था और हुक्मरानों के उन उसूलों को तश्कील देना जो उसूल हजारों साल तक गूंजते रहते हैं। अब हम बात करेंगे कदीम मिस्र की, जिसको अंग्रेजी में एंशंट इजिप्ट के नाम से पुकारा जाता है। कदीम मिस्र एक मशहूर कौन तहजीब थी, एक ऐसी तहजीब जो दरिया नील के किनारे पर परवान चढ़ी। कदीम मिस्र की सकाफत में एक नफीस तहरीरी निजाम था। हेरोग्लिफिक्स, इन पेचीदा अलामतों ने मंदिरों, यादगारों और पेपरस के कुतबे को सजाया, जो जमाने की हिकमत को महफूज रखते थे। मिस्र के लोगों की तामीराती महारत बेमिसाल थी, जिसने यादगार एहराम, मंदिरों और हैरत अंगेज ढांचों को जन्म दिया, जो उनकी इंजीनियरिंग की महारत का आज भी सबूत है। मिस्री तहजीब देवताओं के साथ गहरी जुड़ी हुई थी, जो उनको अकायद, रसूमात और रोजमर्रा जिंदगी की रहनुमाई करते थे। आखिरत के एहतराम की वजह से मिस्री लोग तदाफीन की वसी तरीकों और अजीमुल शान कब्रों की तामीर करते थे, जैसा कि द वैली ऑफ द किंग। मंदिरों और एहरामों से अगर हटकर भी देखा जाए तो मिस्र के लोग मेडिकल फील्ड में बहुत आगे थे। मिस्र के लोगों ने ही मेडिकल फील्ड की इब्तिदा रखी थी। वैसे भी कदीम मिस्र की बात हो तो सबसे पहले उनके आर्ट, फन, तमीरात, रूहानियात और मेडिसन पर ध्यान जाता है, क्योंकि वो तब आज से कई साल पहले भी बहुत महारत रखते थे। कदीम मिस्र के बाद अब हम कदीम यूनान की बात करेंगे, जो एक फिक्री और फनी इनकलाब का गहवारा था, जिसने हमारी मॉडर्न वर्ल्ड को तश्कील दिया। ये यूनान ही है जिसने दुनिया को पहली बार जमहूरियत, डेमोक्रेसी के कंसेप्ट का एक तोहफा दिया, एक ऐसा तोहफा जहां पहली बार शहरियों की हुकूमत में आवाज थी। हम उसी दौर की बात कर रहे हैं जिसमें मशहूर फलसफाना शख्सियात थी। सबसे पहले जिक्र करेंगे सकरत का, जिसकी तहक़ीक़ाती सवालात ने माशरती उसूलों को चैलेंज किया। अफलातून, जिसने जमहूरिया में एक मिसाली माशरे का तस्वर किया था। अरस्तु, जिसकी तालीमात से मगरबी फिलॉसफी और साइंस की बुनियाद रखी गई। सलाहियत की बात की जाए तो यूनानी लोग बहुत बेमिसाल थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में और मुजस्मे बनाने में उनको बहुत ज्यादा महारत हासिल थी। कदीम रोमन एक ऐसी कौम गुजरी है जो कानून, इमारतें बनाने और सिविलाइजेशन को बनाने में आगे आने वाले कई सालों तक शायद अपनी पहचान रखे। रोमन के दौर में कानून की बात की जाए तो रोमन लोग कानून का बहुत एहतराम करते थे। शहनशाह जस्टिन के दौर में एक कानूनी ढांचा बनाया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा जोर इंसाफ और बराबरी पर दिया गया था। आप उनकी उस दौर की इंजीनियरिंग देख लेते तो आप हैरान रह जाते। उनके पानी के नाले, शहरों में निकासी का निजाम, शहरों की गलियां और रोड बहुत बेहतरीन बने हुए होते थे। अब आखिर में बात करेंगे कदीम चाइना की, जो इंसानी तारीख में एक अलहदा पहचान रखता है। ये एक कदीम चाइना ही है जिसने दुनिया को एक नया रूप दिया। इसने कागज को इजाद किया और रही बात इल्म की तो इसने सरहदों के आर पार इल्म पहुंचा। अगर बात करें कदीम चाइना लोगों की इंजीनियरिंग की तो द ग्रेट वॉल, जो दीवारें चीन के नाम पे है, हर किसी ने किसी वीडियो या तस्वीर में देखी तो जरूर होगी। तो ये उनकी इंजीनियरिंग की एक यादगार मिसाल है। दीवारें चीन इस बात की भी अलामत है कि पुराने दौर में चीन के लोग इत्तेहाद और तहफ़्फ़ुज़ पसंद, क्योंकि ये दीवार इन्होंने दूसरी रियासतों के हमलों को रोकने के लिए बनाई थी। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये लोग जंग नहीं चाहते थे बल्कि इत्तेहाद और तहफ़्फ़ुज़ पसंद थे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक और प्लीज सब्सक्राइब करना और अगली वीडियो की सजेशन देना ना भूलें।